चलो सो आज हमें, चलो अभी जगह चेंज करो जल्दी चलो जल्दी जल्दी, चलो अलग तो करना पड़ेगा ना। हाँ दिशा तुम यहाँ आ जाओ, निर्भय तुम वहां आ जाओ। तो तुम कहाँ जाओगे? सही बात है, वहां पे लास्ट, वहां पे जाओगे तो भी मिक्सअप हो जाएगा ना। वेदांशी तुम यहाँ आ जाओ, तुम वहां लास्ट में जाओ, यही रो में लास्ट में। निर्भय तुम यहाँ आ जाओ। चलेगा? हाँ तुम्हें आगे आना है वेदांशी? हाँ तो आ जाओ। हाँ चलो, सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ओके, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। हमने देखो केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, बायोलॉजी का ये 2nd चैप्टर है। आई थिंक फिजिक्स के भी 2 चैप्टर यस हमने कंप्लीट कर दिए। वो बायो में गिने क्या? हाँ तो हो गया। ओके तो 3 हो गए। ओके हमारे 3 हो गए बायो में। बायो में नहीं, बायो में भी 2 हो गए, ऐसे सब में 2 हो गए और ये तीसरा है। ओके हाँ, सो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बहुत ही इजी चैप्टर है, बट अगेन नाम याद रखने हैं। चैप्टर इजी है, नाम सबके नाम, ये भाई ये मेडुला है, ओके ये न्यूरॉन्स है, ये एक्सॉन है, ये सारे नाम। बायोलॉजी में जनरली नेम्स एंड फिगर्स आर इंपॉर्टेंट। फिगर्स क्योंकि हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, ओके, और नेम्स क्योंकि केमिस्ट्री के नेम्स रिपीट होते रहते हैं। फिजिक्स के भाई सब कुछ पता ही है, फोर्स प्रेशर ये वो रिपीट होता रहता है, ऐसा नहीं कि नेम ही नहीं पता। यहां तो पहले नाम याद रखो, उसके बाद उसका फंक्शन। ओके तो मेनली चैप्टर इजी है, बहुत इजी है, समझने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो तुम्हें ये जो मैंने बताया नेम याद रखने पड़ेंगे कि इसको किसको क्या बोलते हैं। ओके मैंने थोड़े एडिशनल भी रखे हुए हैं जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, और नॉट ओनली जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू गो फॉर से ओलंपियाड एग्जाम और से JEE नीट आफ्टर 12th की बात है, अगर जाने वाले हो तो, अगर नहीं जाने वाले तो भी, अगर ओलंपियाड भी अगर तुम तो 10th में भी दे सकते हो। ओके अगर ऐसा कुछ एग्जाम देना है, इच्छा है, मन है और देने वाले हो तो, ना देने वाले हो तो भी बायोलॉजी तो जितना हो उतना समझ ही लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी का है सब कुछ। ओके वी आर लिविंग दैट। ओके सो बहुत ही बढ़िया है, समझेंगे अच्छे से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो एकदम सिंपल में अगर हम देखें कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता कौन है, तो उसके लिए हमने नाम दिया है नर्वस सिस्टम। जो हमारी नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है, और उसके लिए एक लाइन में अगर सिंपल बोला जाए तो वो लार्ज भी है और वो इंचार्ज भी है। ओके लार्ज मतलब क्या, कौन आता है हमारे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल सिस्टम में, कौन आता है? 2 मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स और से पार्ट ऑफ द बॉडी आर देयर। One is brain, okay, and second is spinal cord, ये हमारा, okay, spinal cord. So spinal cord and brain, ये अगर ऐसा समझो कि जैसे हम बोलते हैं ना हार्ट बंद हो गया तो आदमी गया, that being is no more। वैसे ही अगर ब्रेन और ये स्पाइन जो हम बोलते हैं, करोड़रज्जु जिसे बोलते हैं, ओके, स्पाइनल कॉर्ड और से स्पाइन, जनरली सिंपली स्पाइन भी बोल देते हैं, वो अगर किसी का डैमेज हो गया तो भी बहुत ज्यादा, मतलब फिर हार्ट बंद हो गया तो डेथ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई ब्रेन और से स्पाइनल कॉर्ड में, तो क्या होगा? जिंदा है लेकिन मुर्दे जैसे जिंदा है। ओके जस्ट लाइक कोमा में चले गए हो, फिर वो नहीं, वो लकवा मार जाता है, वो पर्टिकुलर पार्ट से पैरालिसिस, दैट इज लकवा। ओके हिंदी और गुजराती, हिंदी में भी लकवा बोलते पैरालिसिस। तो सपोज कोई सपोज हाथ में या पूरा बॉडी का आधा पार्ट, हाथ मुंह पैर सब एक पूरा बॉडी का पार्ट ऐसे ही, तो नो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं। वहां पे तुम ऐसे गरम गरम चाय डाल दो वो पैर पे तो भी वो बंदे को कुछ नहीं होगा। ओके वो जल जाएगा पैर तो भी कुछ नहीं होगा। क्यों? सेंसेशंस ही चले गए, कुछ नहीं होगा मतलब
पैर तो जल ही जाएगा, उनको पेन नहीं होगा। पैर तो गया, ओके, वो तो गया ही, मतलब कुछ नहीं होगा, मतलब नुकसान तो हुआ ही, ओके। वो स्किन डैमेज हो गई, वो लेग पे इफेक्ट करेगा, लेकिन वो इफेक्ट खुद पे नहीं, मतलब वो पेन दे विल नॉट फील, ओके। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम सही काम कर रही नहीं है। जैसे बहुत तुमने सुना होगा ब्रेन हेमरेज, ओके, ब्रेन हेमरेज सुना होगा, गिर गए ब्रेन हेमरेज हो गया। तो मतलब होता क्या है, ये जो नर्व्स होती है जिसमें से पर्टिकुलरली ब्लड भी फ्लो होगा, ओके, मतलब नर्व्स में से नहीं, नर्व्स हम ये चैप्टर पर्टिकुलरली हम नर्व मतलब क्या है, जस्ट लाइक अ केबल, ओके, एक केबल जिसमें से सिग्नल्स पास होते हैं, मैसेज पास होते हैं। इट्स नॉट लाइक जो हमने आर्टरी और वो वेन्स देखा था बायोलॉजी में पहले चैप्टर में, उसके जैसा नहीं है। लेकिन हाँ, वेन्स और आर्टरी दिमाग तक भी, दिमाग के पास भी ब्लड जाना चाहिए, पानी जाना चाहिए, ऑक्सीजन जाना चाहिए, सब कुछ ही जाना चाहिए। वो वेन और आर्टरी में अगर डैमेज हो जाए तो वो ब्लड बाहर निकल जाता है और वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज, ओके। और ये क्लॉट हो गया ये वो, तो उसके आसपास के जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देंगे। वो न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देंगे तो उनको कोई मैसेज तो आएगा, लेकिन मैसेज आएगा लेकिन उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, ओके। इट्स ऑल अबाउट इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट तो आएगा लेकिन आउटपुट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि डिसीजन पावर जिसके पास है वही सही काम नहीं कर रहा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हम समझते हैं। चलो, पहली बात तो इसमें आती है रिसेप्टर्स, ओके। रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। रिसेप्टर्स मतलब क्या, जहां पे तुम्हें सेंसेशन फील हो, जैसे कि आंखें, कान, टंग, स्किन, नोज, जो हम बोलते हैं ना 5 सेंसेस नहीं बोलते हम, ओके। तो आंखों से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, टंग से टेस्ट होता है, स्किन पे टच होता है, ओके। सो जितने भी हमारे सेंसेस, मतलब जहां जहां हमें फील हो सकता है, ओके। ऐसी कोई पार्ट है बॉडी का कि जहां पे कोई फीलिंग ही ना हो? एनी गेस? करेक्ट, हेयर्स। मतलब सर इफेक्ट तो होता है नहीं, तुम सोचो, मतलब ऐसे ऊपर से कोई ऐसे पकड़ लेना, एकदम ऊपर वाले का, तो गर्ल्स के केस में तो ऐसे चोटी है और चोटी की फीलिंग तुम्हें यहां तक आएगी और फिर वो नीचे कुछ भी करे तुम्हें पता नहीं चलेगा, ओके। दूसरा भी एक होता है, गुड, नेल्स, यस। सो नेल्स एंड हेयर्स, वहां पर दैट मच फीलिंग इज नॉट देयर, ओके। जो नेल्स मतलब कौन से नेल्स? अरे सबसे ज्यादा फीलिंग होती है, अभी मुझे पेन हो रहा है, कौन सा नेल्स? मतलब जो बड़े हुए हैं नेल्स, जिसका ग्रोथ हुआ है वो वाला फीलिंग नहीं होती। लाओ मार के दिखा दूं, ओ भाई बहुत खतरनाक फीलिंग होती है, बट नॉट द नेल विच इज जॉइंट टू आवर स्किन। ये जो बाहर बढ़े हुए हैं ना, जिसको हम काट देते हैं, उस नेल की बात हो रही है, वहां पे पेन नहीं होता। तो सोचो नाखून, नेल कटिंग करते हो कितना पेन होता, तुम एक बॉडी के पार्ट को अलग कर रहे हो बॉडी से, कैसा पेन होता है, जस्ट इमेजिन। लेकिन बाल काटने के टाइम पे पेन होता है, मत काटो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, ओके। नेल मत काटो ऐसा होता है? नहीं होता। आराम से ऐसे कट नेल काट दिए, हेयर भी ऐसे कट कैसे काट दिया। लेकिन वैसा कोई दूसरा अंगल, ऐसे उंगलियां हैं ऐसे कट ओ भाई क्या कर रहा है? नहीं, क्यों? वैसे हम इमेजिन भी नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वहां पर पेन नहीं होता है, ओके। तो जहां पे पेन होता है वो सारे ही रिसेप्टर्स हैं, मतलब हमारे जो फीलिंग्स होती है, सेंसेस होते हैं, ओके, दे आर द रिसेप्टर्स। सो रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स है विच आर प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन्स। ये कहां पे रिसेप्टर्स कहां पे होते हैं? सेंस ऑर्गन्स में होते हैं, ओके, सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल है टू रिसीव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लेते हैं ये रिसेप्टर्स। क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन लेते हैं। कहां से? फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन ली एंड सेंड इट टू फर्दर टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन ली और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भेज दी। जैसे कि अभी तिथि के रिसेप्टर ने ऐसे इंफॉर्मेशन ली कि यार बहुत ठंड लग रही है, तो फिर उसने रिसेप्टर्स ने ऐसे ब्रेन को बोला बहुत ठंड लग रही है, बेल ने बोला कि अरे यार हाँ बात तो सही है, तो क्या करे? डिसीजन बंद करने का डिसीजन दे दो। अच्छा ओके, यहाँ वो फैन बंद कर दो, तो उसने वो फैन बंद कर दिया। ये होता है 1 सेकेंड के, अगर 10 पार्ट्स कर दे हम, 1 सेकेंड डिवाइड बाई 10 तो कितना हुआ? 0.1 सेकेंड। वैसे 1 सेकेंड को डिवाइड बाई लाख करो, 10⁵
उतने छोटे पार्ट ऑफ द सेकंड में ये सारा हो जाता है। सेंस भी हो गया, उसने ब्रेन को बता भी दिया, ब्रेन ने डिसीजन भी ले लिया, डिसीजन लेकर वो डिसीजन तो ले लिया, अब डिसीजन ले लिया तो वापस भेजना पड़ेगा ना, तो वापस भेजने के लिए होते हैं मोटार। ओके, अभी हम देखेंगे सब कुछ धीरे धीरे। ओके, सो जो मसल्स होते हैं, मसल्स को बोला, और फिर मसल्स यहाँ पर जो मुंह के मसल्स है, थ्रोट के मसल्स है, ओ भाई बोलना है हमें, ए फैन बंद करो, तो यहाँ से निकला है फैन बंद करो, या फिर बोलना भी नहीं, सिर्फ आवाज से ऐसे, मतलब सिग्नल, ओके सिग्नल दे दिया, ओके विदाउट कम्युनिकेटिंग। तो ऑल दोज थिंग्स हैपेंस इन लैक्स ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, एक सेकंड के लैक्स ऑफ फ्रैक्शन के पार्ट में ये सब चीजें हो जाती है। जस्ट इमेजिन, इतना फास्ट होता है, लाइट की स्पीड से भी फास्ट, लाइट की स्पीड से भी फास्ट होता है। ओके, ये डिसीजन, जैसे कि कुछ गरम गरम स्टोव है और तुम्हें पता ही नहीं है कि ऊपर जो कंटेनर है, यूटेंसिल्स है, वो गर्म है। ओके, चाय हो या कुछ अंदर पड़ा हुआ हो, मैगी है, लाओ खाते हैं, जल गए। ओके, तो वो जो जलेगा ना, कैसे, तुम टाइम लेते हो क्या? ऐसे डिसीजन, चलो ये करेंगे या वो करेंगे, तो हाँ सोचेंगे क्या करें, इस सैटरडे कौन सा टेस्ट रखे, सोचने में 5 मिनट चलेंगे। यहाँ पे 5 मिनट जाते हैं? कभी नहीं। 5 सेकंड भी नहीं, 0.5 सेकंड भी नहीं। अरे तुम सोचते भी नहीं हो, यू आर नॉट इवन थिंकिंग, ऐसे गर्म लगा और ले लिया। ओके, तुरंत ले लिया। सोचो कितना फास्ट है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। देखते हैं आगे, धीरे धीरे देखते हैं सब कुछ। तो ये समझ में आया। रिसेप्टर्स, फिर से बता रहा हूं, रिसेप्टर्स क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल है। ओके, देखो अच्छे से यहीं याद रह जाए। वैसे रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स है, कहां होते हैं वो? सेंस ऑर्गन्स में होते हैं, मतलब जहां जहां सेंस हो वहीं होंगे। ओके, जहां सेंस ना हो वो ऑर्गन्स में वो होंगे नहीं। ओके, जैसे हमारा लीवर एकदम अंदर है। ओके, तो भाई वहां पे सेंस होगा क्या? लीवर एक ऑर्गन है, वहां पे सेंस होगा क्या? अरे भाई टच कैसे करेंगे लीवर को, अंदर है वो तो। डन। ओके, तो इंटेस्टाइन, तो टच करके दिखाओ इंटेस्टाइन, अरे अंदर है, कहां टच करके दिखाओ। लेकिन भाई आंखें, तो ये सेंस कर रही है, यहां भी रिसेप्टर्स है। नोज, रिसेप्टर्स है। ओके, सो रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। वो स्पेशलाइज्ड सेल है, स्पेशल टाइप के सेल्स है। कहां होते हैं? विच आर प्रेजेंट इन दी सेंस ऑर्गन, जहां सेंस कर सके वहीं पे होते हैं। क्या काम है उनका? दे आर देयर टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड पास इट टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस, डन। ओके, सिंपल है। रिसेप्टर स्पेशलाइज्ड सेल है जो होते हैं ऑर्गन्स में। कौन से ऑर्गन्स में? सेंस, जहां पे सेंसरी ऑर्गन्स बोलेंगे हम उसे, तो जहां सेंस होगी वो ऑर्गन्स में वो होंगे। काम क्या है उनका? उनका काम क्या है? टू गेन द इंफॉर्मेशन, टू टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड टू पास इट ऑन टू द ब्रेन। और से नॉट ब्रेन मत लिखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन लिखोगे तो गलत नहीं है, बट पार्शियली राइट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अंडरस्टूड? डन। ओके, आगे। तो भाई ये हमारे जनरल रिसेप्टर्स है। फोटो रिसेप्टर्स, तो फोटो रिसेप्टर्स जिसे होंगे उनका फंक्शन क्या है? दे डिटेक्ट लाइट। लाइट डिटेक्ट कर लेंगे, मतलब वो हमारी आंखों में होते हैं। यहां से अंदर, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट शो, लाइट ऑन करो। ओके, लाइक दैट। थर्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट हीट, हमारे स्किन पे थर्मो रिसेप्टर्स भी होते हैं। ओके, तो जैसे ही कुछ गर्म चीज टच हुई, हम तुरंत ही हाथ ले लेंगे, पैर ले लेंगे, अरे बॉडी भी ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, मतलब पूरी बॉडी पे है। अगेन पर्टिकुलर जगह पे, जैसे हेयर, नेल, वो सब जगह पे नहीं होता है। ओके, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स स्मेल, दे आर डिटेक्टिंग स्मेल्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन से थे? क्लो मतलब लविंग, ओके ओके। गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स मतलब क्या? टंग। ओके, गस्टेटरी रिसेप्टर्स मतलब क्या? टंग। वो क्या करेंगे? टेस्ट, मतलब वो टंग नहीं, वो मतलब टंग, मतलब टंग के ऊपर होते हैं वो रिसेप्टर्स। ओके, और वो क्या करते हैं? टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, सेंस करते हैं। सो दीज आर द रिसेप्टर्स। ओके, मोटिवेशन देख लो।
6 months फ्रॉम नाउ, मतलब तुम्हारी बोर्ड के पहले पहले, यू विल विश यू हैड स्टार्टेड टुडे। ओके, ये किनके लिए है? जिन्होंने स्टार्ट नहीं करेंगे उनके लिए है। ओके, मतलब 6 महीने बीत गए, आज की डेट से 6 महीने बीत गए हैं, जनवरी आ गया है सपोज। अब तुम विजुअलाइज करो कि यार अभी जो भी लेवल पे हो, लेकिन सपोज तुम जो वो लेवल पे हो वो धीरे धीरे करके पहुंचे, या 1 मंथ में या 2 मंथ में आफ्टर द दिवाली मेहनत की और पहुंच गए, तब हम ऐसा विश करेंगे ना कि अरे यार, जैसे आज से तुम पढ़ाई कर रहे हो, कल से तुम ये डेली टेस्ट लिख रहे हो, ओके, अब तुम शायद सोचोगे अरे पहले से अगर ये छोटी छोटी चीजें पढ़ी होती तो आज ये 10-10 बार 2-2 बार लिखना नहीं पड़ता, इतना टफ नहीं लगता, ये वो लगेगा ना ऐसे। ओके, वही है मोटिवेशन, मतलब जिस दिन जाग गए ना उसी दिन सवेरा मान लो और काम पे लग जाओ। इट्स नॉट के हाँ अभी तो बहुत टाइम है पढ़ेंगे, नहीं, फिर उससे होगा क्या, देखो वो स्टूडेंट्स भी पास हो जाएंगे जो दिवाली के बाद पढ़ना शुरू करेंगे, बट सिर्फ पास होना है क्या, हमें स्कोर करना है, बहुत बहुत अच्छे मार्क्स से स्कोर करना है। इतना इजी है तो स्कोर क्यों नहीं करना है, मैं वो बोल रहा हूं। अगर तुम्हें इतना ही इजी लग रहा है कि तुम 2 महीने में पास हो जाओगे, 2 महीने की स्टडी में बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे, एवरेज मार्क्स ले आओगे, तो सोचो कि तुम 2 महीने की स्टडी में एवरेज मार्क्स ला सकते हो, तो पूरा साल स्टडी करके तुम क्या ला सकते हो। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। चलो अब बात करते हैं न्यूरॉन्स की। भाई ये लोग जो है न्यूरॉन्स, ओके, बिलियंस, लैक्स एंड करोड़ नंबर्स में होते हैं हमारे बॉडी में, इन करोड्स, इतने ज्यादा होते हैं न्यूरॉन्स। ओके, तुमने शायद मूवीज में, टीवीज में देखा होगा कि ऐसे एक जैसे वो एलईडी लाइट और वो नहीं होता दिवाली में, ओके, एक बल्ब है, फिर ऐसे 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 उसके साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, जस्ट लाइक स्टार्स हम देखते हैं तो कैसा दिखता है, एक वाइट, फिर उसके साथ अगर ऐसे कनेक्टेड हो, फिर एक लाइट हुआ तो आगे जाके सब कुछ लाइट हो गया। वो उसका इमेजिनेशन है, लेकिन एक्चुअल में अगर तुम बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो तो उसका कंस्ट्रक्शन वैसा ही होता है। ओके, चलो अब ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स है। ओके, अब आता है नर्व। व्हाट इज नर्व? तो नर्व ऐसा समझ लो एक केबल है। क्या है? केबल, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल केबल होता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिकल केबल जिसे हम वायर बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिकल केबल है, वायर है, उसमें से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, आगे हम फिजिक्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें से क्या मूव होता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं मतलब क्या, हमने यहाँ से स्विच ऑन की तो वो वहां पे वायर कनेक्टेड है वो स्विच से, तो वायर में से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं एसी तक पहुंचे, एसी में पहुंच गए, एसी के अंदर भी चले गए और जो उसकी प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया, वहां से वापस गए और वो स्विच तक वापस गए। अगर वापस नहीं जाते ना तो एसी नहीं चलता। सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए, हम पढ़ेंगे फिजिक्स में पढ़ेंगे। सर्किट आधी अधूरी है, यहां से स्टार्ट किया, बल्ब लगा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर बैटरी के एक टर्मिनल से भी ज्वाइन किया, दूसरे टर्मिनल को ऐसे खुला ही रखा है, ओके, तो बल्ब नहीं चलेगा, दूसरे टर्मिनल को भी बैटरी के टर्मिनल से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वैसे वो वायर वापस जाएगा वहां तक, वो सब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी उसमें नहीं जा रहे। तो वैसे ही ये जो मैसेज, हमने जो रिसेप्टर की बात की, तो रिसेप्टर, ओ भाई यहाँ ठंडी लग रही है, ओ भाई यहाँ गर्मी है, तो ये जो मैसेजेस है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हमने लिए, ओके, हमने लिए मतलब रिसेप्टर्स ने लिए, और उसने भेजे किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजे। तो कैसे भेजे? एक सपोज पाइपलाइन थ्रू, जैसे पाइपलाइन है, जैसे हमारी आर्टरी और वेन है, ओके, तो अच्छा ब्लड जाता है ऐसे आर्टरी में से फ्लो होकर के, फिर वो जहां जहां कचरा हुआ ये वो, तो ब्लड गंदा हो गया, फिर वापस वेन में से हो गया, प्योरीफाई हो रहा है। क्या प्योरीफाई होता है ब्लड? हार्ट में, तो किडनी में। आपने क्या पूछा? प्योरीफाई कहाँ होता है? लंग्स में। एल्वियोली से लंग्स में क्या जाएगा? ब्लड, ऑक्सीजन है वो, तो वो सब लंग्स पूरा गैस के लिए है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। सही था, किडनी में ही होता है। ओके,
चलो सो याद रखो, सब कुछ भूल नहीं जाना है, अभी बहुत लंबी लड़ाई है अपनी। ओके, सो नर्व तो मतलब कि जैसे आर्टरी में ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है, ओके, वैसे ही एक पाइपलाइन है जिसमें से ये मैसेजेस फ्लो हो रहे हैं, वो पाइपलाइन को बोलते हैं नर्व। समझने के लिए, समझ गए? एक ऐसी पाइपलाइन है हमारी बॉडी के अंदर कि ये सेंस हुआ वो बहुत गर्म है, तो ये गर्म है, ये रिसेप्टर को पता चला और ब्रेन को पता चल गया गर्म है। कैसे? यहां से मैसेज यहां जा रहा है। जैसे वो वायर्ड टेलीफोन था ना, तुम अपने घर से बात कर रहे हो, हम अपने घर से बात कर रहे हैं, तो उसका वायर होता था, पता है? मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, वायर्ड टेलीफोन, वो ऐसे घुमा घुमा के करना पड़ता था वो वाला। ओके, तो वो वायर होता था, तो क्यों वायर में से क्या मतलब वो ऐसे ओ ऐसे आवाज पास हो रही है क्या? नॉट लाइक दैट, बट लाइक दैट ओनली। क्या डायरेक्ट आवाज पास नहीं हो रही है, बट उसको कन्वर्ट कर दिया है पर्टिकुलर सिग्नल्स में, और सिग्नल्स पास हो रहे हैं वो केबल में से वापस यहाँ पे जिसके हाथ में फोन है वहां पे वापस कन्वर्जन हो जाता है और उसको आवाज सुनाई देती है। वैसे ही नर्व क्या है? डायरेक्टली इट्स लाइक अ पाइपलाइन जिसके अंदर से फ्लो कौन होते हैं? न्यूरॉन्स, और से मैसेजेस, न्यूरॉन के पास ही मैसेजेस है, इंफॉर्मेशन है, और वो जाते कहाँ है? ब्रेन में। समझ में आए? इसलिए पहले से लिख दिया क्योंकि आगे हमें ये सब चीजें पढ़नी है। अंडरस्टूड? चलो, तो भाई पहले तो इंफॉर्मेशन आई, ओके, इंफॉर्मेशन मिली कि भाई ये चीज गर्म है, ओके। देन इंफॉर्मेशन आती कहां से है? सो डेंड्रिटिक टिप। डेंड्रिटिक टिप जो है वो अभी हम न्यूरॉन को समझते हैं, सेट ऑफ अ केमिकल। चलो पहले ये समझ लेते, नहीं तो पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये है हमारा न्यूरॉन, ओके, दिस इज अवर न्यूरॉन। तुम्हारी बुक में फिगर गिवन है, और थोड़ी बहुत, नॉट अप्रोक्सीमेट, थोड़ी बहुत तुम्हें ड्रॉ करनी आनी चाहिए और लेबलिंग करनी भी आनी चाहिए, ओके। तुम्हें पूछा, फिगर दे दी और बोलेंगे कि बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे तो लेबलिंग करना आना चाहिए। और ये फिगर तो ड्रॉ करने के लिए चांसेस बहुत कम है, बट जीरो नहीं है। और हाँ, यस, 9th में भी था। सो ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाएगा, बट चांसेस कम है। बट मैं बोल रहा हूं कि पूछा जा सकता है तो कर लो, ऐसा कुछ टफ ड्राइंग है नहीं, ओके। एग्जैक्टली ऐसा ड्रॉ करोगे वो भी चलेगा, जैसे ड्रॉ करना हो ऐसे 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 करके यहाँ पे न्यूक्लियस लगा दो, ऐसे ऐसे ऐसे, वेरी सिंपल फिगर इज है, ओके। पहले हम पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, लेबलिंग, देन हम पढ़ते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा आराम से जो सेंटर में है वो क्या है? अपना न्यूक्लियस। जैसे एटॉम में होता है बीच में न्यूक्लियस, वैसे न्यूक्लियस है, ओके। ये जो है ये वही है डेंड्राइट और डेंड्रिटिक, ओके, समझ में आया? वहीं पे रिसेप्टर्स है, वहीं सेंस हो जाता है इंफॉर्मेशन कि ओ यहाँ गर्मी है, यहाँ पे ठंडी है, ओके, ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज बुरी है, यहाँ पे स्मेल आ रही है, यहाँ पे खुशबू आ रही है, व्हाटएवर, ओके, डन। वो कहाँ होता है? डेंड्राइट में, डेंड्रिटिक और से डेंड्राइट, ये जो लास्ट वाले पोर्शन है, यहाँ यहाँ यहाँ, ओके। देन वहां से इंफॉर्मेशन पास होती है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से फिर जाता है एक्सॉन, एक्सॉन में, ओके। ये बीच वाला जो पार्ट है उसको एक्सॉन बोलते हैं। एंड लास्ट में, जैसे ये लोग थे वैसे ही लास्ट में एक है, उसे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। यहाँ पर जनरली हमारी बुक में भी नर्व एंडिंग ऐसा बोला होगा, बट उसको बायोलॉजिकल टर्म में आगे थोड़ा बहुत मैंने इंक्लूड किया है। अगेन आई हैव नॉट स्टडीड 11th 12th बायोलॉजी, बट मुझे अब, पहले तो नहीं लेकिन अब मुझे मजा आती है पढ़ने में, सो आई जनरली डू रिसर्च, ओके। सो उसे बोला जाता है एक्सॉन टर्मिनल्स, ओके, नर्व एंडिंग है वो। एक ये हमारे न्यूरॉन का फिगर है। अब तुम देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू अ ट्री। कौन सा ट्री? ऐसा समझो जो पुराने जमाने में वो भूत के पिक्चर में ऐसे दिखाते हैं ना, जिसके सारे पत्ते सूख गए हैं, ओके, कुछ है ही नहीं, ऐसे 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 सिर्फ ब्रांचेस दिख रही है, डालियां दिख रही है, ओके, वैसा ट्री समझो। तो वो डालियां क्या है? ये, ओके। फिर उसका जो ट्रंक है, देखो मैंने लिखा हुआ है ब्रांचेस, तो ब्रांचेस है वो डेंड्राइट है, उसका जो ट्रंक है बीच वाला पार्ट, दैट इज एक्सॉन, एंड उसके जो रूट्स है दैट इज द एक्सॉन टर्मिनल्स। तो यू कैन कोरिलेट, यू कैन मतलब सही में ऐसा है,
न्यूरॉन्स अगर तुम देखोगे और ट्री को दोनों को कंपेयर करोगे तो सही में दे लुक लाइक सिमिलर। तो जो ये लिखना नहीं है तुम्हें, समझने के लिए है। ओके, तो डेंड्राइट जो है, द डेंड्राइट इज लाइक ब्रांचेस, देन एक्सोन इज लाइक अ ट्रंक, एंड जो नर्व एंडिंग है और जो एक्सोन टर्मिनल्स है दे आर लाइक रूट्स ऑफ अ ट्री। तो तुम को रिलेट कर सकते हो। ओके, देन बाकी चीज हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब हम एटलीस्ट यहाँ जो हम समझ सके उतना पढ़ लिया है। अब चलो, हाँ, so information will go to the dendritic tip, that is set of a chemical reaction that create an electric impulse। तो dendritic tip जो है, ये जो हमारी ब्रांचेस है, यहाँ पर वो कोई भी सराउंडिंग में जो भी चेंज हो, सराउंडिंग से जो भी इनपुट आए, वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है और वहां पे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। कौन सा सिग्नल? मतलब यू विल बी अमेज्ड, बट हमारी बॉडी में हर टाइम इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिससे कि हम एक नियॉन बल्ब को ग्लो कर सके। उतनी इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में जनरेट होती है। कितनी अच्छी बात है, सोचो। हम खुद मतलब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूसर है हम। जैसे ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूसर है। यस, वी आर प्रोड्यूसिंग। ओके, खेला है तुमने शायद वो, हाँ, ओके, स्केल से ऐसे करेंगे तो वो चार्जेस आते हैं। या वो मारने वाला शायद लड़कों ने खेला हो कि प्लास्टिक की चेयर पे बैठा दिया और ऐसे मारा। नहीं किया? अरे ये तो मुझे करना था, स्कूल में सर ने करवाई, तो हमने तो बहुत किया है। और ऐसे मार मार के ऐसे मतलब भरता बना देते थे। ओके, मतलब देखो एक चेयर है, ओके, अभी प्लास्टिक की चेयर नहीं है, नहीं तो मैं किसी को बिठा देता। ओके, प्लास्टिक की चेयर होनी चाहिए, ये चेयर पे नहीं होगा। सो प्लास्टिक की चेयर है, घर जाके करना तुम। ओके, अपने किसी के साथ करना, सिबलिंग के साथ कर लेना, जोर से मत मारना नहीं तो रो देंगे वो। दो ऐसे चेयर है, वहां पे बैठ जाना है। ओके, और ऐसे स्लीवलेस पहनना होना चाहिए, मतलब ऐसे टी शर्ट वी शर्ट। अब पीछे तुम एक नैपकिन ले लो, हैंकरचिफ, और पीछे उसकी पीठ पे नहीं मारना है, उसकी बैक पे नहीं मारना है, जो बैठा है चेयर पे मारना है। चेयर पे मारना है, मतलब कि मैं यहाँ बैठ गया, ओके, यहाँ मैं प्लास्टिक की चेयर पे बैठ गया, तो यहाँ मारना है पीछे, इस चेयर की बैक पे मारना है, नॉट दैट पर्सन की बैक पे। लेकिन चेयर की बैक पर मारोगे और फिर मारो कंटिन्यूअसली ऐसे 5-6 बार जोर जोर से, ऐसे पॉट 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 ऐसे मारा, और फिर ऐसे टच करो ऐसे, तो झटका लगेगा तुम्हें। मतलब उतना झटका नहीं जितना यहाँ हमारे वायर्स पे लगता है, बट थोड़ा इट स्पार्क, यू विल फील दैट। करके देखना, उतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है बॉडी में। और अगर बहुत मारा और फिर भी ये स्पार्क नहीं आ रहा है, तो वो बंदे के बॉडी में कुछ डिफेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो, दैट इज नॉट अ गुड साइन। इलेक्ट्रिसिटी सोचो जनरेट नहीं हो रही है, मतलब ये मैसेजेस है भाई ठंडी लग रही है, तो वो ठंडी लग रही है, वो पता कैसे चलेगा? वो रिसेप्टर्स वहां पे होंगे, डेंड्रिटिक होंगे, वहां केमिकल रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे। मतलब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कम जनरेट कर रहे हैं, उसका मीनिंग यही, सही में यही होता है। तो करके देखना, गुड एक्टिविटी, मजा भी आएगी और एक लर्निंग भी हो जाएगी। चलो, बहुत जोर से मत मारना, नहीं तो फिर तुम बोलोगे सर ने बोला था। ओके, हाँ चलो। सो वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। ओके, मैंने हाँ ये रहा, देखो लिखा है नियॉन बल्ब, आगे देखते हैं। सो सेल बॉडी, ओके, तो वहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो गया। कहां पर? डेंड्रिटिक में, टिप के, डेंड्राइट के टिप पर जनरेट हो गया है। अब वो कहां जाएगा? न्यूक्लियस के पास, मतलब जो सेल बॉडी है। कौन सा सेल? ये न्यूरॉन। ओके, वो न्यूरॉन सेल है, वो तो पता ही है ना। ओके, लास्ट ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। हाँ, तो सेल की बॉडी में, मतलब न्यूक्लियस के पास चला जाता है यहाँ पर। देन उसके बाद मैसेज जाता है एक्सोन में, और एक्सोन से एट द एंड ऑफ द एक्सोन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। अब यहाँ पर से केमिकल रिलीज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर से केमिकल रिलीज होते हैं। कहां पर से? ये जो नर्व एंडिंग है ना, एक्सोन टर्मिनल की एंडिंग है, से 1 2 3 4, वहां पे केमिकल रिलीज होंगे। ओके, तो सपोज ये एंडिंग है, तो यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, तो यहाँ पे केमिकल रिलीज हुए। अभी सेम जैसा है उसकी मिरर इमेज। क्या मिरर इमेज? मतलब यहाँ पे अगर मैं मिरर लगाऊं तो ये 4 है, उसके सामने ही ऐसे ये 4 है सपोज, तो उसके सामने अगर मिरर इमेज होगी तो ऐसे आ जाएगा।
एग्जैक्टली सेम मिरर इमेज। फिर उसके बाद एक्सॉन और उसके बाद लास्ट में ये न्यूक्लियस और ये बॉडी डेंड्रिटिक टिप। ऐसे ही होगा। ऐसे ही हमारे सारे न्यूरॉन्स जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, ऐसा नहीं कि एक के साथ एक जुड़ा हुआ था, इट्स नॉट लाइक दैट। एक के साथ कई जुड़े हुए होते हैं, एक के साथ ही बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं। एक के साथ एक जुड़ा होगा तो इतने सारे कैसे हो सकते हैं? ओके, कई जुड़े हुए होते हैं। तो होता क्या है? हाँ बोलो सर, स्टार्टिंग में डेंड्राइट में भी केमिकल रिएक्शन होता है। डेंड्राइट पे होता है, यस, वहीं पे केमिकल रिएक्शन होता है और उसी की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। ओके, अब यहां पर केमिकल रिलीज हुआ था 1 2 3 4 नर्व एंडिंग पे। ओके, अब वैसा ही एक न्यूरॉन यहां पर है, उसकी नर्व एंडिंग ये साइड में है, वहां पर भी केमिकल रिलीज होंगे। इसे बोलते हैं गैप और से साइनेप्स। ओके, ये जो मतलब दो न्यूरॉन, ऐसा समझो ये मेरा हाथ है, ये न्यूरॉन है पूरा। ओके, और ये नर्व एंड है, और ये भी न्यूरॉन है और ये उसकी नर्व एंड है। तो ये दोनों नर्व एंड, तो ये इतना गैप बच गया। अब यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, ऐसे आया 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 यहां तक आ गया। अब यहां से ऐसे क्या करेगा? तो इट विल जंप। क्या करेगा? मैसेज विल जंप, बट एक्चुअली जंप नहीं, जंप ऐसा बोलते हैं जंप, बट एक्चुअल में होता क्या है? यहां पर केमिकल रिलीज करते हैं। कौन? ये भी और ये भी, दोनों नर्व एंड केमिकल रिलीज करेंगे। दे विल रिलीज द केमिकल, आफ्टर दैट द मैसेज विल गो हियर, मीन्स जंप, मतलब कि मैसेज यहां पे गया, एंड अगेन न्यू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द प्रीवियस न्यूरॉन। मतलब इसने जो इंफॉर्मेशन दी उसके बेस पे ये न्यूरॉन पे भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। यहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, अगेन वो पास होके आगे जाएगा। समझ में आया? ओके, श्योर? क्या किया हमने? डेंड्रिटिक टिप है, वहां पे केमिकल रिएक्शंस हुई, वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहां जनरेट हुआ, उसके बाद वो गया सेल बॉडी के पास, मतलब न्यूक्लियस के आसपास जो रीजन होता है, जिसको हम क्या बोलते थे? न्यूक्लियस के और मेम्ब्रेन के बीच वाला साइटोप्लाज्म। ओके, तो जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म जो सेल का होता है, वैसे ही न्यूरॉन है, उसका न्यूक्लियस और ये बीच वाला पार्ट है, वहां वो सेल बॉडी के पास गया। ओके, मैसेज, देन वो गया एक्सॉन में, एक्सॉन में से गया नर्व एंड, और से उसको हम बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल्स पे गया। देन एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, जिसको साइनेप्स भी बोलते हैं। वहां पे वहां पर भी केमिकल रिलीज होते हैं। बेस्ड ऑन दिस इनपुट अनदर न्यूरॉन विल जनरेट अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड द मैसेज विल पास ऑन। डन, ये प्रोसेस है। एनी डाउट? सबको समझ में आया? ओके, देन देखो, सो कहां गए ये? दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और से साइनेप्स एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ओके, नाउ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो एक होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब क्या? ये तो सारे न्यूरॉन्स ही है, तो एक न्यूरॉन्स ने पास की इंफॉर्मेशन दूसरे को, दूसरे न्यूरॉन्स ने पास की तीसरे को, तीसरे ने पास की चौथे को, तो एक ही बहुत सारे को कनेक्ट करता है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक अ लाइन, एक एक ऐसे लीनियर में कनेक्टेड नहीं है, एक ही न्यूरॉन बहुत सारे के साथ कनेक्टेड है। मतलब ऐसे मैं जैसे कि मैं ऐसे बीच में खड़ा हूं और मैंने एक मैसेज पास किया और मैंने चॉकलेट दे दी, मतलब ये मेरे हाथ में सपोज चॉकलेट है, ले लो, तुम्हें लेनी हो, तो जितने भी लोग मेरे आसपास है सब लोग ही ले लेंगे। ऐसा थोड़ी एक लेगा, तू उसको दे दे, तू उसको दे दे, ऐसा थोड़ी करेंगे, सब लोग ही ले लेंगे। लाइक दैट न्यूरॉन्स के पास से इंफॉर्मेशन सब लोग ले लेते हैं एंड दैट विल पास। लेकिन ये तो इंफॉर्मेशन ही पास हुई। अब तो एक जंक्शन होता है। जंक्शन मतलब क्या? उसी जंक्शन मतलब क्या? जंक्शन मतलब जहां पर इकट्ठा होते हैं, दो अलग अलग रूट इकट्ठा होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। ओके, जैसे कि रेलवे केस में भी होता है, हम भरूच जंक्शन बोलते हैं, भरूच जंक्शन, अंकलेश्वर जंक्शन नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि भरूच में दो रूट। हाँ, सही बात है। ओके, क्यों? भरूच में दो डिफरेंट पाथ कनेक्ट होते हैं। कहाँ कनेक्ट होते हैं? एक ही तो पाथ है, वडोदरा से आते हैं और अंकलेश्वर जाते हैं। कहाँ कनेक्ट होता है? कुछ होता है कनेक्ट दूसरा? वडोदरा से आए और सूरत साइड गए, कहाँ है दूसरा रूट? एक ही तो रूट है। कौन सा?
इसीलिए तो जंक्शन बोलते हैं। सबसे फर्स्ट प्लेटफॉर्म है ना, वो अलग है। नहीं वो तो है ही, लेकिन जंक्शन है। कौन सा जंक्शन है? एक रूट, जैसे कि हमारी ये लाइन है, ओके, ये वडोदरा है, जैसे कि ये वडोदरा है, ये भरूच है, तो एक लाइन यहाँ से भी आती है जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, दहेज। ओके, तो ये जंक्शन बनाना, दो डिफरेंट रूट है, एक यहाँ से आए, एक यहाँ से आए, और दोनों मिलके आगे जा रहे हैं। अंकलेश्वर में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भरूच से आए अंकलेश्वर, फिर कोसंबा, ये वो, यहाँ पे कोई ऐसा रूट मिल नहीं रहा है। पहले वो भी था, कौन सा? राजपीपला वाला रूट, ओके, बट अभी वो नहीं है। जंक्शन मतलब क्या है? वो राजपीपला वाला जो रूट था वो नैरो गेज था, फुल नहीं था। नैरो गेज मतलब ये जो ट्रैक की जो चौड़ाई होती है, छोटी ट्रेन नहीं बोलते, छोटी ट्रेन देखी है एटलीस्ट, वो फन फेयर और ये काकरिया वाकरिया टीवी में तो देखी होगी ना। ओके, जो हमारी बड़ी ट्रेन मतलब उसका कंपार्टमेंट बड़ा होता है और छोटे का छोटा होता है, सिंपल। और उसके ट्रैक्स भी, जैसे कि ये यहाँ है और दूसरा यहाँ है, इतने बड़े ट्रैक्स है, लेकिन इसके ट्रैक्स इतने ही होते हैं, बस ऐसे ट्रेन जाती रहती है। ओके, छोटे ट्रैक्स होते हैं, तो वैसे। चलो, तो कहने का मीनिंग कहाँ थे हम? जंक्शन पे। सो जंक्शन मतलब क्या? ये सारी इंफॉर्मेशन तो हम ले रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसका करेंगे क्या? इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें रिस्पॉन्स भी तो देना है। तो रिस्पॉन्स कौन देगा? मस्क्यूलर पार्ट। ओके, हमारे जो मस्क्यूलर मतलब जो मसल्स, सेल्स और डिफरेंट सेल्स से जो हमारे मसल्स बने हुए हैं, मस्क्यूलर पार्ट। जैसे कि भाई यहाँ ठंड लग रही है तो भाई जैकेट ओढ़ लिया, तो ये हमारे हाथों ने काम किया, जैकेट पहन लिया। या फिर हमने बोल दिया, ओ भाई एसी बंद करो, ठंड लग रही है, तो ये हमारे जो बोल रहे हैं ये सारे हमारे क्या है? मस्क्यूलर पार्ट है। डन। ऑर्गन है, और ऑर्गन बने किससे है? मसल्स, टिश्यूज, मसल्स, पूरा सिस्टम याद है ना? सेल, टिश्यूज, मसल्स, ऑर्गन्स, ऑर्गेनल सिस्टम, 9th वाला सब कुछ। ओके, यही है सिस्टम, और क्या? अब कुछ नया नहीं है। सेल, टिश्यू, मसल्स, ऑर्गन, ऑर्गेनल सिस्टम, दैट्स इट, पूरी बॉडी आ गई उसमें। हाँ, चलो। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब, न्यूरो मतलब इंफॉर्मेशन पार्ट, और मस्कुलर मतलब वो इंफॉर्मेशन के बेस पे जो रिएक्शन देना है, जो रिस्पॉन्स देना है, दैट पार्ट, दोनों का जंक्शन। इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन मस्कुलर फाइबर एंड द मोटर न्यूरॉन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। मतलब जस्ट लाइक जंक्शन मतलब ऐसा समझो, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, और से जस्ट सिंपली टर्मिनल। ये टर्मिनल का मीनिंग, टर्मिनल मतलब क्या? जैसे कि बस टर्मिनल नहीं बोलते, तो क्या होता है बस टर्मिनल में? बस आती है, जाती है, पैसेंजर आते हैं, जाते हैं, लाइक दैट। तो वैसे ही टर्मिनल पे क्या होता है? इंफॉर्मेशन आती है, जाती है, मैसेजेस आते हैं, जाते हैं, लाइक दैट। वैसे ही जंक्शन पे भी सेम चीज होती है। ओके, तो लेकिन जंक्शन पे इंफॉर्मेशन आती है और इंफॉर्मेशन जाती है, ऐसा नहीं होता। इंफॉर्मेशन आती है और डिसीजन जाता है कि वो भाई पैर ऊपर करो, मच्छर काट रहे हैं, ओके, लाइक दैट। तो ये इंफॉर्मेशन थी। अब पैर ऊपर करो, ये मसल, ये कौन करेगा? इंफॉर्मेशन थोड़ी पैर ऊपर करेगी, उसके लिए मसल्स चाहिए। तो हम ऐसे मतलब मसल्स को बोलेंगे, हमारे ऑर्गन्स को बोलेंगे कि भाई पैर ऊपर करो, नीचे मच्छर काट रहा है, लाइक दैट। अंडरस्टूड? तो ये एक ऐसा कॉन्टेक्ट है बिटवीन दी न्यूरो पार्ट एंड मस्कुलर पार्ट। न्यूरो पार्ट का काम है इंफॉर्मेशन देना, और इंफॉर्मेशन के बेस पे जो रिस्पॉन्स क्रिएट करना है वो हमारे मस्कुलर का पार्ट है। सो न्यूरो मस्कुलर पार्ट का जो कॉन्टेक्ट है वो कॉन्टेक्ट को बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। डन? ओके, चलो अब आते हैं हम इस पे। सो nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells. जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स मतलब ये जो न्यूरॉन से बनते हैं पूरे, ओके, वो नर्व सेल्स का ऑर्गेनाइज्ड वर्जन होता है। और से न्यूरॉन्स इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन कंडक्ट करते हैं। एंड कैसे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, इलेक्ट्रिकल इंपल्स और सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। तो एक पार्ट ऑफ द बॉडी टू दूसरे पार्ट तक ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल देखो कितने फास्ट जा रहे हैं, तो हमें लैक्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पता चल जाता है, डिसीजन भी आ जाता है तुरंत। ओके, तो ये न्यूरॉन बल्ब इसीलिए लिखा हुआ है जैसे मैंने बताया। हाँ बोलो। वो रिसेप्टर से फिर नर्व टिश्यू में
जाता होगा सिग्नल। हाँ, मतलब रिसेप्टर तो सेंसेस है। रिसेप्टर मतलब क्या, हमने क्या बोला, स्पेशलाइज्ड सेल्स। ओके, स्पेशलाइज्ड सेल्स है जहां कहाँ होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स में। मतलब रिसेप्टर्स तो एकदम बाहर वाले हैं, एकदम जो सेंस कर देते हैं। ओके, सेंस कर दिया मतलब अब वहां पर जो रिसेप्टर है और जो हमारा रिसेप्टर और ये जो हमारा न्यूरॉन्स का ये जो डेंड्राइट है वो एक ही जगह पे होते हैं। मतलब तुम दोनों को एक ही बोल सकते हो। ओके, बट ये डेंड्राइट सेल का पार्ट है एंड रिसेप्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर सेल। वो खुद ही सेल है, स्पेशलाइज्ड सेल है खुद ही। उनका काम क्या है, सिर्फ सेंस करना। यहाँ ठंडी ज्यादा है, यहाँ गर्मी ज्यादा है, यहाँ अंधेरा ज्यादा है, यहाँ उजाला बहुत ज्यादा है। ओके, लाइक दैट, अंडरस्टूड। ओके, सो वो सेल एक अलग ही सेल है। नाउ देखो कि नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अनदर पार्ट एंड न्यूरॉन्स, और लिखा हुआ भी है द लार्जेस्ट सेल। क्लास 9 की याद हो तो बुक में सारे फिगर्स के साथ बताए हुए थे। कौन कौन से कितने सेल्स टाइप्स याद है? 6 या 7। हाँ, नेम एटलीस्ट 3-4 नाम याद है। एक तो न्यूरॉन हो गया, दूसरा हाँ, यस, स्पर्म एंड ओवम। एग मतलब ओवम मतलब एग। ओके, एग और स्पर्म वो भी हो गए रिप्रोडक्टिव सेल्स। कौन से? फैट सेल्स, यस होते हैं, फैट सेल्स भी होते हैं, यस करेक्ट। तो यही सारे नाम है। ओके, फैट सेल्स, हाँ क्या बोलो। सो यही सारे नाम्स है। ओके, न्यूरॉन्स है, फैट सेल्स है, देन एग सेल्स है, और से स्पर्म सेल्स है रिप्रोडक्टिव पार्ट के। ओके, तो ये सारे जो सेल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमने पढ़े थे। ओके, ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब थोड़ा रिकॉल के लिए। वो सभी जो है वो सब में एक है मस्कुलर सेल। मसल्स को क्यों बोलते हैं? मस्कुलर सेल भी होता है। मसल्स मतलब टिश्यू से मसल बनता है, दैट इज डिफरेंट। मस्कुलर सेल भी होता है। ओके, सो मस्कुलर सेल्स, तो ये जितने भी सेल्स है उसमें सबसे बड़ा कोई सेल हो तो वो कौन सा है? न्यूरॉन, सबसे बड़ा, साइज में सबसे बड़ा। ओके, सो न्यूरॉन्स, ये उसकी फिगर्स है। देखो अभी न्यूरॉन्स जैसे कि हमने देखा था वही क्लास 9 में। ओके, क्या कि सारे हमारी पूरी बॉडी में सब जगह सेल्स है, लेकिन सब जगह डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से डिफरेंट टिश्यूज बनते हैं। सब जगह सेम सेल नहीं है। जैसे रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे तो वो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वहां पे होंगे। फिर हम बोलेंगे कि आंख के पास, तो आंख के पास थोड़ी वो स्पर्म और एग सेल और वो सब होगा। ओके, समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। ओके, तो पर्टिकुलर जगह पे ही होते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने इसीलिए लिखा हुआ है ओनली फाउंड इन दी नर्वस सिस्टम। मतलब पूरी की पूरी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब जो ब्रेन, ऐसा समझो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व है, दोनों में से आती, ब्रेन में से आती हुई नर्व, स्पाइनल कॉर्ड में से आती हुई नर्व, और ये चली गई नर्व में से पूरे न्यूरॉन्स, और से डेंड्राइटिक मतलब न्यूरॉन तक पहुंच गए। नर्व और नर्व में क्या है? न्यूरॉन्स है, दैट्स इट। ओके, तो ये पूरा है वो एक पर्टिकुलर एक सिस्टम है अलग से। ओके, फिर इसमें ब्लड आ गया। अब सोचो ब्रेन हेमरेज की हमने स्टार्टिंग में बात की, तो वो क्या था? एक नर्व है, ऐसा समझो ये नर्व है, इसके अंदर से न्यूरॉन पास हो रहे हैं, इसके अंदर से न्यूरॉन पास हो रहे हैं, ये साइड ब्रेन है और ये ऑर्गन तक मैसेज ले जा रही है। ये ब्रेन ही है पूरा बड़ा, अभी तो मैसेज पास हो रहा है। ये नर्व है, उसके अंदर न्यूरॉन्स है। ये मेरी उंगली है, दैट इज से आर्टरी। ओके, अब इसमें से ब्लड जा रहा है, ब्लड के अंदर वाटर है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, ब्लड के अंदर जो भी खाना है डाइजेस्ट हुआ अच्छे से, न्यूट्रिशंस भी किसमें है? ब्लड में ही है। मतलब ये सब कुछ ब्लड, मतलब न्यूट्रिशंस, वाटर, जो भी जरूरी चीजें हैं, ऑक्सीजन, सब कुछ किसमें है? ये ब्लड में। और ब्लड किसमें है? आर्टरी में। अब सोचो कि बिकॉज ऑफ एनी रीजन ये कितनी ज्यादा सेंसिटिव होती है। अगर हम सिर्फ एक सिर्फ टिप भी लग जाए ना, एक टिप, तो भी ये लीक हो जाएगी। ओके, जैसे कि हमारी गाड़ी का, साइकिल का, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का टायर, कैसे एक टायर इतना बड़ा और एक छोटी सी कील, नेल जो हम बोलते हैं, खिली नेल, ओके, उससे पंचर्ड हो जाती है, वहां से एयर निकलने लगती है। तो ये पाइपलाइन है, ओके, आर्टरी,
उसमें थोड़ा भी कुछ तुमने उल्टा सीधा खाया, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ और वो पार्ट बड़ा रह गया और वो फ्लो हो रहा है, तो वो ऐसे फैट के टर्म पे जमा होगा, तो वो कोलेस्टेरॉल है। और अगर वो ऐसा थोड़ा नुकीला रह गया एंड ऑल, तो सोचो, मतलब ऐसा नुकीला रहेगा नहीं, क्योंकि इतने खतरनाक हमने जो पढ़ा था बाइल जूसेस एंड सब कुछ रिलीज होगा, वो सब कुछ डाइजेस्ट कर देगा। फिर भी अगर उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है सच दैट इट कैन डैमेज, तो वो थोड़ा भी अगर डैमेज किया और वहां से निकला, जनरली डैमेज नहीं होगा, वहां से निकल गया, तो वो ऑटोमेटिक पंचर रिपेयर हो जाएगा। कौन रिपेयर करेगा ये पंचर? प्लेटलेट्स। ओके, लास्ट चैप्टर। तो प्लेटलेट्स रिपेयर करेंगे ये जो पंचर हुआ है वो। डन। ओके, तो फिर क्यों कैसे हो गया ब्रेन हेमरेज? गिर गए ना, गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या हुआ, जोर से लगा, और जोर से लगा ना तो यहाँ पे थोड़ी क्रैक आ गई या पूरी फट गई। ये जो नस बोलते हैं ना, नस फट गई, ऐसा नहीं बोलते, तो ये आर्टरी सपोज फट गई मतलब क्या, ये ब्लड यहाँ से निकला, अब ब्लड फ्लो हो रहा है, तुम्हारा हार्ट तो चल रहा है, हार्ट चल रहा है मतलब हार्ट तो ब्लड भेजता जाएगा। अब ब्लड भेजता गया तो ब्लड कहाँ जमा हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है, इसी के बाजू में। अब इसके बाजू में मतलब इसके अंदर न्यूरॉन्स है, तो वो सबको क्या कर देगा, चॉकअप कर देगा। जैसे कि तुम पानी की बोतल फ्रीजर में रख दो तो आइस कर देता है ना, तो वैसे ही तुमने ये ब्लड उसके आसपास डाल दिया, तो वो न्यूरॉन भी अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे, अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, उसी से फिर ग्रेजुअली पैरालिसिस हो जाता है। ओके, सो बहुत ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमें पता चले, पढ़ने में है इसलिए पढ़ रहे हैं। अदरवाइज जनरली जितना दूर रहे, मैं थोड़ी थिंकिंग प्रोसेस से बात कर रहा हूं कि ये सारी चीजों से, ये सारी मतलब कौन सी, नॉट इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू। डिजीज के बारे में जितना तुम कम जानो, तुम मतलब हम सब जितना कम जाने उतना अच्छा है। ओके, बिकॉज बिलीफ सिस्टम पे हमारा पूरा वर्ल्ड चलता है। ओके, एंड व्हाट वी बिलीव दैट वी अट्रैक्ट। ओके, जैसा हम बिलीव करते हैं वैसा ही हम अट्रैक्ट करते हैं। सो जितना दूर रहे, जितना उनके बारे में कम पढ़े सुने न्यूज में, पेपर में, उतना अच्छा है। हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं कि होता क्या है। जैसे कि डॉक्टर नहीं बन जाते, 11th 12th साइंस किया, बायोलॉजी लिया, उसके बाद 5 साल की स्टडी की, कॉलेज कर लिया, अब तुम डॉक्टर बन गए। तो डॉक्टर बन गए तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, और डॉक्टर नहीं भी बने, तुम इंजीनियर बने, तो भी तुम बोल सकते हो अरे 10th में तुमसे ज्यादा बायोलॉजी तो मैंने 10th में पढ़ ली है। लाइक दैट, बेसिक तो पता होना चाहिए। ओके, तो ये चीज होती है, समझ में आया? ओके, सो लार्जेस्ट सेल है ओनली फाउंड इन द नर्वस सिस्टम, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो मैंने तुम्हारे लिए लिखी हुई है। ये जो पूरा एक्सॉन है उसके ऊपर ये जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है, ऐसा एक कवरिंग होता है। क्या होता है? कवरिंग। ये बुक में नहीं है, ऐसा एक कवरिंग होता है जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। वो क्या करते हैं? शीट नहीं, शीथ। ओके, हाँ, माइलिन शीथ। दैट नहीं, ब्लू कलर के ऊपर कवरिंग होता है, एकदम माइन्योर सा, मतलब यू कैन नॉट इवन सी। ओके, मतलब इट विल बी जस्ट लाइक ट्रांसपेरेंट। ओके, जैसे जेली नहीं होता, तो जेली जैसा ऐसे कवरिंग होता है। वो क्या करता क्या है? वो इट विल गिव्स इंसुलेशंस टू द न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इंसुलेशंस फ्रॉम व्हाट? इंसुलेशंस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। क्या हुआ तुम्हें तीशा? बहुत कुछ प्रॉब्लम? कुछ खाने में आ गया? अभी आते समय तुम खाना खा के आई? हाँ, तो उसी में से कुछ हो गया। ओके, चलो। सो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो इंसुलेशंस किससे देगा? इंसुलेशन दो टाइप के इंसुलेशन होते हैं, इंसुलेशन फ्रॉम द हीट एंड इंसुलेशन फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मतलब हमें शॉक कहाँ, मतलब हम नहीं बोलते इंसुलेशन है, वो इंसुलेटर एंड कंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। तो कंडक्टर किसके? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। और से हीट के कंडक्टर, मतलब हीट को पास होने दे, वो हीट के कंडक्टर। और हीट के नॉन कंडक्टर भी होते हैं, जैसे कि वुड एंड स्टील। ओके, तो दोनों में से कौन सा कंडक्टर है? वुड कंडक्टर होगा ना हीट का कौन सा कंडक्टर है? वुड या स्टील? स्टील कंडक्टर है, वुड कंडक्टर नहीं है। हाँ,
ओके, इसीलिए तो शॉक लगा हुआ हो तो देखना वो वुड के लकड़ी लेके ऐसे मारते हैं। जीबी वाले अगर वो ट्रांसफॉर्मर रिपेयर कर रहे हो ना तो ऐसे बड़े बड़े बैम्बू लेके आते हैं, ओके, और वायर से ऐसे बैम्बू से करते हैं। क्यों? इट विल नॉट पास दी इलेक्ट्रिसिटी, तो शॉक नहीं लगेगा। अगर मेटल के रॉड से करने गए तो चिपक गए। ओके चलो, सो ये जो कवरिंग है, दिस कवरिंग इज इंसुलेशन, और ये क्या है? माइलिन शीट। ओके, ये याद रखना, इट्स गुड पॉइंट। और ये जो एक्सॉन है, तो ये एक पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, तो बीच में ऐसे थोड़ा डॉट टाइप स्ट्रक्चर होता है, डॉट टाइप स्ट्रक्चर, दैट इज द श्वान सेल। ओके, मतलब ऐसा समझो, ये जो सर पर्पल कलर का दिख रहा है वही मान लो, ये एक सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ऐसे मान लो। तो इसका नाम है स्वान सेल, इसका नाम। ये एक्सॉन मतलब पूरी बॉडी, एक्सॉन मतलब पूरा यहां से लेकर के यहां तक का एक्सॉन। अब ये एक है वो स्वान सेल है, ये भी स्वान सेल, स्वान सेल, स्वान सेल। ओके, तो ये SCHWANN, हाँ, स्वान सेल। एंड उनके बीच में ऐसे डॉट टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है नोड ऑफ रणवीर। ओके, रणवीर नहीं उसको बोला जाता है, ये बंदे का नाम है जिसने ये फाइंड किया था, इसलिए उसको ऐसा बोला गया है। ओके, सो जिसको वो लोग प्रोनाउंस करते हैं नोड ऑफ रणवीर, रैनवियर। ओके, हम तो बोल देंगे रणवीर बट रणवीर नहीं, नोड ऑफ रैनवियर। हाँ बोलो नहीं सर, ये स्वान भी किसी साइंटिस्ट का नाम? यस यस यस, स्वान भी साइंटिस्ट का ही नाम है। ओके, हाँ बोलो, कहाँ है? याद आया कुछ? 9th में ही आया था, सेल में था। हाँ, सेल में ही था, करेक्ट। ओके, सो दो थे, अकेला स्वान भी नहीं था। स्वान और शिडेन। हाँ करेक्ट। चलो, स्वान सेल नोड ऑफ से रैनवियर, समझ में आ गया? पक्का। न्यूरॉन टैगिंग के लिए पूछा जाए या फिगर के लिए पूछा जाए, शायद कल भी पूछा जाए, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, तो सर, हाँ, वो अगर मैंने एग्जाम में पूछा न्यूरॉन का बना तो पूरा स्वान? नहीं, वो तो एडिशनल, तुम्हें थोड़ा इम्प्रेस करना हो तो, अदरवाइज जितना बुक में गिवन है, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सॉन, नर्व एंडिंग और से एक्सॉन टर्मिनल, दैट्स इट। वो दो भी डाल देंगे, क्या पता दूसरा कोई गलत हो। हाँ, हो सकता है, डाल दो, बट मतलब स्कूल में हाँ डाल सकते हो, अरे गलत थोड़ी, 100% सही है, लिख सकते हैं, कोई बात, इसीलिए तो मैंने भी लिखा हुआ। हाँ, तो अब आते हैं हम, ब्रेन तो बहुत बड़ा है, कल ही देखेंगे, बट इतना देखते हैं। ओके, अब न्यूरॉन्स के भी टाइप्स हैं। ओके, न्यूरॉन्स के टाइप्स, एक को बोलते हैं एफरंट न्यूरॉन्स और दूसरे को बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन्स। ओके, एफरंट न्यूरॉन्स एंड इफरेंट न्यूरॉन्स। एफरंट न्यूरॉन्स, ए पहले आता है तो पहले इंफॉर्मेशन ले ली है, तो एफरंट न्यूरॉन्स का काम क्या है? दे आर there to take, to receive the information और messages। और efferent neurons का काम क्या है? इंफॉर्मेशन तो ले ली, अब डिसीजन लेना है ना, तो डिसीजन को सब लोगों तक पहुंचाना। ओके, हमने देखा ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अब मसल्स को मैसेज पहुंचाना है, वो मसल्स तक मैसेज पहुंचाने का काम कौन करते हैं? efferent neurons जिनको दूसरे वर्ड्स में सेंसरी न्यूरॉन्स बोला जाता है, जो सेंस करते हैं, जो देते हैं इंफॉर्मेशन CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कोई डिसीजन ले लिया कि वो भाई भागो, यहां से आग लगी हुई है, तो भागने का जो इंफॉर्मेशन जो देंगे पैरों तक, पैरों के मसल्स तक, जो भागो यहां से, पीछे कुत्ता पड़ा है, लाइक दैट, तो वो मैसेज जो देंगे, वो मैसेज देने वाले जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स ही है। ओके, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही पास कर रहे हैं, मसल्स तक इंफॉर्मेशन पास करनी, उनको बोला जाएगा मोटार और से इफ्रंट न्यूरॉन्स। मोटर है, मोटार है एक्चुअली मोटर ही है, MOTOR है, बट बोला जाता है मोटार, प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है, स्पेलिंग MOTOR ही है। हाँ, तो सबसे पहले आई वॉज थिंकिंग कि फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा बड़ा सा लार्ज वाला ऑर्गन, दैट इज द ब्रेन।
बट इट इज टू लॉन्ग, सो हम अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं. वी विल डिस्कस स्पाइनल कॉर्ड. ओके, तो अब मैं ये डायलॉग मारने वाला था, लेकिन हमने पहले ये नहीं पढ़ा है. नहीं तो मैं क्या डायलॉग मारने वाला था, मार तो दूंगा ही. ओके, कि सपोज हमने ब्रेन पढ़ लिया, तो मैं क्या बोलने वाला था कि इतना कुछ हमने पढ़ लिया, इतना कुछ डिटेल्ड हमने इसकी इंफॉर्मेशन देखी कि इतना सब कुछ ब्रेन में होता है, तो फिर हमें लगेगा कि सब कुछ ब्रेन का ही होता है. तो इसका काम क्या है? ओके, मतलब स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? तो जो अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल्स दिए थे, ओके, जो सडन एक्शन होते हैं, तुरंत रिएक्शन होते हैं कि ओ भाई ये तो गर्म है, ओके, ओ ये तो बहुत ज्यादा ठंडा है, ओ दांतों में झंझनाहट हो गई, ओके, बहुत ठंडा ठंडा आइसक्रीम है, लाइक दैट, और ये तो बहुत गर्म है. तो ये जो क्विक डिसीजन होते हैं कि भाई पानी गर्म है या ठंडा, वो गर्म है, तो ये डिसीजन ब्रेन नहीं लेता है, क्योंकि ब्रेन थोड़ा हाइट पे है, टाइम लगता है. ओके, तो ये डिसीजन कौन लेगा? स्पाइनल कॉर्ड. ओके, ये स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेगा. स्पाइनल कॉर्ड में भी नर्व होती है और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व में भी न्यूरॉन्स होते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेन के पास ही है. इसीलिए बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेन नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड भी है. ओके, तो जो बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने हो, एकदम फटाक से, मतलब विदाउट थिंकिंग. हमारी थिंकिंग में तो टाइम है, बट ब्रेन भी फास्ट थिंकिंग करता है, बट उससे भी फास्ट एकदम, जैसे कि ओ ये गर्म है, और जैसे हमारा हाथ ऐसे टच करके हमने ले लिया. ओके, वी आर नॉट वेटिंग जस्ट फॉर, नॉट इवन सेकेंड, नॉट इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. ओके, यस, ब्रेन से भी फास्ट, यस. ओके, तो होगा क्या? होगा यूं कि इंफॉर्मेशन आई, उसने बोल दिया कि भाई हाथ हटाओ, ये बहुत गर्म चीज है, नहीं तो जल गए. उसने इंफॉर्मेशन दे दी, मसल्स तक पहुंच गई, मसल्स ने हाथ हटा भी लिया. दैट डज नॉट मीन कि भाई ब्रेन को कुछ पता ही नहीं चला, हमने अंदर ही सब खत्म कर दिया. नॉट लाइक दैट. ओके, मतलब उन्होंने अपनी गेम खुद ही कर ली, पता चल गया, न्यूरॉन्स ने भेज दिया. तो भाई इसका काम ही क्या है फिर तो लोग ब्रेन के बिना भी जी सकते थे. ओके, ब्रेन डेड सुना है? ये भी एक डिसीज है, ब्रेन डेड, जिसका दिमाग बंद हो जाए, कुछ भी नहीं, ऐसे करके रोबोट जैसे. ओके, ब्रेन डेड. खाना है, कुछ नहीं, फिर मुंह ऐसे खाना, ऐसे. ब्रेन डेड पीपल. खिलाओगे, फिर ऐसे करके मुंह में डालो, तब जाके ऐसे नीचे जाएगा. जी सकते हैं, बट वही मैंने जैसे पहले बताया था, जिंदा मुर्दा. ओके, ओके, सो ऐसे केस भी होते हैं, ब्रेन डेड केस. शॉक बहुत खतरनाक वाला शॉक लगे ना, तो भी ऐसा होता है. डेथ ना हुई, कोमा में ना चले गए, तो ब्रेन डेड हो गया. क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो सब स्पार्क सब, वो बाहर शॉर्ट सर्किट नहीं, अंदर ही शॉर्ट सर्किट हो जाती है. ओके, चलो. सो ये डिसीजन जो बहुत फास्ट, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई कुछ हुआ, सेंस मतलब एफरंट न्यूरॉन्स ने, सेंसरी न्यूरॉन्स ने बोल दिया, और ईफरंट न्यूरॉन्स ने और से मोटर न्यूरॉन्स ने बोल दिया कि ये करना है, वो कर दिया और बात खत्म हो गई. नहीं, एचओडी तक तो बात हमेशा जाएगी ही जाएगी. प्रिंसिपल को पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे ने कौन से सेक्शन में कौन सी गलती की है. ओके, सो वो स्पाइनल कॉर्ड वो कौन देता है? वो टीचर ही देता है. कौन सा टीचर? स्पाइनल कॉर्ड. ओके, सो इंफॉर्मेशन तो दे दी कि भाई ऐसा आया है तो ये डिसीजन लो. वो मोटर सेल को मतलब बता दिया है, मसल्स को बता दिया है कि तुम्हें यहां से भाग जाना है और तुम्हें यहां से हाथ हटा लेना है. जब ये इंफॉर्मेशन दी, एट द सेम टाइम ये सेम इंफॉर्मेशन ब्रेन को भी चली जाती है. मतलब इट्स लाइक इंफॉर्मेशन आई और ऐसे इंफॉर्मेशन आई और मैंने दो इंफॉर्मेशन दे दी. एक इंफॉर्मेशन दे दी कि तुम ये रिस्पॉन्स लो, और दूसरी इंफॉर्मेशन मैंने ब्रेन को भेज दी कि भाई ऐसा सब कुछ हुआ है, मैंने डिसीजन ले लिया है, बात खत्म हो गई, लेकिन ऐसा हुआ था. क्यों, क्या जरूरत है ऐसा करने की? काम जो तुम्हारा था वो खत्म हो गया. देखो हमारे गॉड ने कैसे क्रिएट किया है, गॉड ने, या तुम नेचर को मानो तो नेचर ने. जैसे ब्रेन तो मेमोरी भी रख सकता है. जैसे अगर चाय गर्म है और मेरे हाथ पे गिर गया, चाय मेरे को गर्म लगा तो मैंने हाथ हटा लिया,
पर बाद में तो मेरे को पता चला रहेगा ना कि चाय तो गरम है और मेरे को नहीं छूना, तो उसको एज अ मेमोरी रख सकते हैं। यही क्वेश्चन मैं पूछ रहा था, दिस इज द आंसर। क्या कि यहाँ टच किया, फायर, ओके, फायर है, हाथ डाला, गरम हुआ तो इंफॉर्मेशन ले लिया, इंफॉर्मेशन दे भी दिया कि ओ भाई हाथ हटा ले नहीं तो जल जाएगा, ओके, फ्लावर समझाया क्या, फायर है ये। ओके, तो हाथ हटा ले, तो हाथ हटा लिया, ओके, बट फिर काम तो हो गया, खत्म हो गया तुम्हारा, जल रहा था, जल नहीं रहा है, हाथ हटा लिया, लेकिन हाथ हटाया सिर्फ यहां से काम खत्म नहीं होता, आगे भी याद रखना है कि ये फ्लावर नहीं है, फायर है। तो ब्रेन को भी मैसेज बोलना पड़ेगा कि भाई ऐसे जो गरम गरम दिख रहा हो, जिसमें से धुएं निकल रहे हो, ये कलर का हो, उसको कभी छूना नहीं, ये इट इज डेंजरस, ओके। तो वो ब्रेन को मेमोरी के लिए, एग्जैक्ट वही आंसर है कि ब्रेन को मेमोरी के लिए कि भाई याद रह जाए कि भाई आगे से ऐसी गलती ना हो, इसीलिए ये सिग्नल ऊपर जाता है। अदरवाइज स्पाइनल कॉर्ड ने अपना काम तो कर ही दिया है, बट आगे से रिपीटेड ना हो, इसीलिए हमारे ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन जाती है। अंडरस्टूड? और सोचो ये कितना परफेक्ट काम करता है कि छोटे बच्चे पहले किसी से नहीं डरते, एक बार तुमने उसको ऐसे फायर में डाल दिया, उंगली डाल दी, या फिर ऐसे लाइटर से ऐसे थोड़ा सा अरे तुम तो फायर में डाल रहे हो यार, ऐसे नहीं, मतलब उसको हीट दे दी इन द सेंस, ओके। जैसे कि लाइटर से ऐसे कर देते हैं, लाइटर से तुम करके देखना, ऐसे चटकती है, ओके, तो छोटे बच्चे को तो कैसा लगेगा, वह उसको वैसे कुछ भी नहीं, ऐसे लेंगे ऐसे, जब पहली बार चटके, और दूसरी बार तो तुम ऐसे सिर्फ लाइटर ऐसे दिखाओ, ओ मम्मी भागो। क्यों? क्योंकि वो उसके ब्रेन ने भी याद रख लिया है कि ये एकदम मतलब शैतान बच्चा है, ये हमें तंग करने वाला है, ओके। बच्चा मैं नहीं हूं, बच्चा ये बड़ा वाला बच्चा है, ऐसे तो वो याद रख लेगा। अंडरस्टूड? तो इसके लिए हमारा ब्रेन भी जरूरी है। हो गया है टाइम वैसे, लेकिन देखते हैं कितना होता है। हाँ, सो सम सडन एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन इसे बोलते हैं, जो सडन एक्शन होती है उसी की ये डिसीजंस कौन लेता है, स्पाइनल कॉर्ड। सडन एक्शंस एकदम तुरंत, स्पॉन्टेनियस, सडन, ऐसे वर्ड्स होंगे। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क मतलब देखो तुम्हारी बुक में ये ऐसे पर्टिकुलर गिवन है कि ये हाथ ऐसे लगाया गरम चीज पे एंड देन ये लाइक दैट। तो पूरी की पूरी ये जो चेन बनी और जो सीक्वेंस बनी, यही रिफ्लेक्स आर्क है। द पाथ फॉलोड बाय द रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क। क्या है? पाथ फॉलोड, जो भी पाथ फॉलो, क्या पाथ फॉलो हुआ, ये गर्म है, टच किया, सबसे पहले से न्यूरॉन्स ले लो, तो न्यूरॉन्स में भी कौन, डेंड्रिटिक टिप, ओके, वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, अब न्यूरॉन्स ने सब पास किया, गया, मैसेज चला गया कहां पे, सीएनएस पे, सीएनएस पे मैसेज चला गया, सीएनएस ने मैसेज वापस भेज दिया, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पढ़ा ना हमने, तो ये आया, अब ये मैसेज वापस भेज दिया कि भाई हाथ हटाने का डिसीजन लेना है, तो यहां से ये डिसीजन वापस जा रहा है, वही हाथ से जा रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसे कोई दूसरा, वही हाथ से, यहां से मैसेज आया और यहां से ही मैसेज जा रहा है कि हाथ हटा लो, तो वो जो हाथ हटा लिया, अब ये हटाने का काम जब जो तुमने इंफॉर्मेशन दिया, तो इंफॉर्मेशन दे दिया किसको, मस्कुलर सेल्स को, वही है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ओके। इंफॉर्मेशन और एक्शन, इंफॉर्मेशन और फिर जो एक्शन लेनी है वो तो हमारा बॉडी पार्ट करेगा ना भाई, ओके। ये कड़वा है तो कड़वा है ये, ओके, तो फेंक दिया, ये फेंकने का काम ये कौन करेगा, हमारी मस्कुलर मसल्स करेंगे ना हमारे, तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे से एक्शन आ जाता है, तो ये एक्शन आ गया और वहां पे टच, तो ये पूरा डेंड्रिटिक, यहाँ के जो रिसेप्टर्स है, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स पूरे आए, सीएनएस पे गए और सीएनएस ने डिसीजन ले लिया, डिसीजन वापस भेजा इफ्रंट न्यूरॉन से और फिर वापस यहाँ गए। ये पूरा जो पाथ फॉलो हो रहा है, इंफॉर्मेशन लेने का, डिसीजन लेने का और फिर वो डिसीजन को पास ऑन करने का और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे से डिसीजन को इंप्लीमेंट करने का, ये पूरा जो पाथ फॉलो हुआ, दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ गया? ओके। रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड, हाँ,
कोई भी अगर इंफॉर्मेशन मिले हमको तो पहले स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचेगा? नॉट लाइक दैट। स्पॉन्टेनियस होगा तो स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचेगा। स्पॉन्टेनियस मतलब कि क्विक डिसीजन जहां पे लेना है, ओके। और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, जैसे मैं बताऊं कि टुमारो साइंस का तो तुम्हें टेस्ट देना ही है और मैथ्स का भी टेस्ट देना है, तो ये तुम्हें एक इंफॉर्मेशन मिली। कहां से मिली? कानों से मिली। मैंने बोला और तुम्हारे कानों पे इंफॉर्मेशन आई। अब कानों पे जो इंफॉर्मेशन आई है, अब तुम क्या करोगे? तो तुम्हें रिस्पॉन्स देना है, ऐसा रिस्पॉन्स देना है। अब ये ऐसा रिस्पॉन्स देने के लिए पहले होगा क्या? ये अंदर इंफॉर्मेशन आ गई, इंफॉर्मेशन अंदर आई, अब वो स्पाइनल कॉर्ड पे भी जाएगी और ब्रेन पर भी जाएगी। लेकिन ये क्या ऐसे कुछ सडन वाली इंफॉर्मेशन है नहीं। हाँ, हमें लगेगा क्या बात कर रहे हो सर, तो ये तो सडन हुआ। नहीं, उतना सडन नहीं है। हाँ, ब्रेन पर पहले जाके फिर रिएक्ट करेंगे ना, पहले ब्रेन पर फिर स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ पर? कौन सी? सर अगर जैसे हमने सुना तो पास में तो ब्रेन है, तो पहले ब्रेन को ही पता चलेगा स्पाइनल कॉर्ड से। हाँ, मतलब तुम कौन से केस की बात कर रहे हो? रिफ्लेक्स वाली या जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ वो वाली? हाँ, तो मैं जो अभी एग्जांपल दे रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन दोनों को एक साथ जाएगी, नॉट ओनली टू द ब्रेन। ब्रेन के पास भी जाएगी और स्पाइनल कोड के पास भी जाएगी, एक साथ जाएगी। लेकिन सर हमें जो रिएक्ट करना है, सुनने के बाद के अंदर रिएक्ट करना है ऐसे, तो मतलब वो पहले ब्रेन के पास, फिर ब्रेन के पास, बाद स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के पास भी जाएगी। बट जनरली मैंने क्या बोला, पहले ही ब्रेन के पास, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास चली गई। अभी स्पाइनल कॉर्ड अभी डिसीजन लेगा ही नहीं, क्योंकि उसका पावर क्या है? सडन एक्शन पे रिएक्शन करना। ये सडन एक्शन उसको पता है कि ये कोई सडन एक्शन नहीं है, शायद कल छुट्टी भी दे दे सर, ऐसा उसने थॉट ले ली। ओके, मतलब वो तो ब्रेन ने ले ली। बट ये जो एक्शन है वो एक्शन हमें धीरे धीरे पता चलता है कि ये सडन एक्शन है। हमें इन द सेंस, ये हम बोल रहे हैं वो तो नहीं, देखो बहुत ज्यादा डिटेल हो रहा है। जो हम बोल रहे हैं वो हम नहीं है। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स, मतलब कि सेंस की, मतलब ब्रेन की और से स्पाइनल कॉर्ड की। तो जो हम, जैसे ही तुमने बोला, जैसे कि नजदीक है वो पॉइंट सही है, जैसे कि तुम्हें कान से सुनाई दिया, नोज, टेस्ट, आंखों, ये सारे जो इंफॉर्मेशन है वो पहले ब्रेन को ही चली जाएगी। ओके, और से पाँव में कुछ लगा, ओके, तो ये इंफॉर्मेशन वैसे देखा जाए तो दोनों को एक साथ पहुंचती है, लेकिन उसमें भी सबसे पहले जाती है स्पाइनल कॉर्ड पे, क्योंकि वो नजदीक है। समझ में आ रहा है? बट मतलब इंस्टेंट एक्शन लेना है उसमें स्पाइनल कॉर्ड में, जिसमें लेट एक्शन लेना है ब्रेन, वहां पे ब्रेन। यस, करेक्ट। ओके, एकदम इंस्टेंट एक्शन, स्पॉन्टेनियस सडन एक्शन पे रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स क्रिएट करना है कि क्या रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, और अगर यहाँ पे न्यूरॉन्स की क्वांटिटी में कोई गड़बड़ है या न्यूरॉन सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो होगा क्या? स्पाइनल कॉर्ड को पता ही नहीं चलेगा कि यहां मुझे डिसीजन लेना है। तो अब ब्रेन के डिसीजन का वेट होगा। ब्रेन डिसीजन लेगा, ब्रेन भी वही डिसीजन लेगा कि हाथ हटा लो, तब तक देर हो चुकी होगी और जल जाएंगे। ओके, ये होता है, किसमें होता है? जनरली बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हो जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं। बोला कि पहली बार अगर तुम ऐसे लाइटर मारोगे, उसको तो पता ही नहीं, पहली बार इंजेक्शन मारने ले जाओ, उसको पता ही, उसको वैसे हंसी हंसी वो इंजेक्शन मारने देगा, क्या है ऐसे हंस रहे तो मारने दे, ओ ये क्या है। उसने सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया कि ये सुई है, ये है, ऐसे व्हाइट कलर का पहना है, उसने ऐसे ब्रेन में, उसके ब्रेन ने सब कुछ ऐसे पिक्चर ले लिया। अब दूसरी बार व्हाइट कलर का कोट पहन के उसके पापा आएंगे ना, तो भी वो तो क्या इंजेक्शन तो नहीं मारने वाले ना, लाइक ओके, लाइक दैट। वैसे ही रोना शुरू नहीं होता, किसी ने उसको मारा और किसी ने उसके ऊपर मतलब चिल्लाया, उनके पास वो जाएगा ही नहीं नेक्स्ट टाइम से। उनको आते देखेगा ना, वहीं से रोना शुरू, मम्मी 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 कहाँ हो तुम, आ जाओ, ये वो भाई पहले वाले वापस आए। ओके, वो उसको लगेगा जैसे अगर इंजेक्शन आंख बंद करके लगाया तो उसकी आंखें, हाँ, उसकी आंखें इंजेक्शन बंद करके लगाई तो हाँ पॉसिबल है कि पता नहीं चलेगी। नींद में, जैसे कि नींद में लगाया, नींद में है, हाँ लॉजिकल बात है यार, ओके, कि नींद में है वो और नींद में ही इंजेक्शन लगा दिया, तो उसको पेन होगा और वो रोएगा, बट ये जो मेमोरीज है वो क्रिएट नहीं होगी। दैट इज गुड चॉइस। ओके, अच्छी बात है, बट वो पॉसिबल हो तो करनी है। ओके चलो, सो
रिफ्लेक्स आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, तो ये स्पाइनल कॉर्ड में ही बन जाता है। ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन, तो भले ही स्पाइनल कॉर्ड ने इंफॉर्मेशन मतलब रिस्पॉन्स क्रिएट कर लिया और फिर भी इंफॉर्मेशन तो जाएगी ही, ऐसा हुआ था और ऐसा है। ओके, लाइक दैट। स्टिम्युलस, स्टिम्युलस मतलब क्या, ये जो चेंज है, चेंज सराउंडिंग में जो चेंज है सराउंडिंग्स में जो हम सेंस कर रहे हैं वही है स्टिम्युलस। ओके, सो स्टिम्युलस हो जाएगा रिसेप्टर ऑर्गन्स, रिसेप्टर ऑर्गन्स की पास से जाएगा मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के पास, सेंसरी न्यूरॉन से सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम। ओके, देन मोटर न्यूरॉन एंड देन इफेक्टर ऑर्गन एंड देन रिस्पॉन्स। देखो पूरी की पूरी सीक्वेंस दी गई है। ओके, सबसे पहले देखो स्टिम्युलस मतलब भाई फायर है, फायर आई, तो फायर इज अ स्टिम्युलस। देन रिसेप्टर ऑर्गन, तो फायर है, अरे यहां मेरे बाजू में मतलब मेरे पैर के नीचे ही फायर है, तो पैरों को पता चलेगा, जहां पे पता चलेगा जो सेल्स को, वो सेल्स कौन है, रिसेप्टर्स, उनको पता चला। देन सेंसरी न्यूरॉन्स, तो ये रिसेप्टर्स तो सिर्फ यहां स्किन पे है, गंदा पैर है। ओके, रिसेप्टर तो सिर्फ स्किन पे है, फिर यहां अंदर पैर के अंदर थोड़ी रिसेप्टर्स है, पैर के अंदर इंफॉर्मेशन कौन पास करता है, न्यूरॉन्स। रिसेप्टर तो सिर्फ स्किन पे है, उसने पहचान लिया कि भाई ये गर्म है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर दिया, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब अंदर पास ऑन कौन करेगा, न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, वो जाएंगे सीएनएस तक। सेंसरी न्यूरॉन्स, सीएनएस के बाद सीएनएस ने डिसीजन ले लिया कि ओ भाई यहां से पैर हटाओ नहीं तो जल गया तू। ओके, तो ये मैसेज है, ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन ने ले ली है डिसीजन, अब उसको पास करना है वापस यही रिसेप्टर्स को, ओ भाई हटाओ नहीं तो गए तुम लोग। ओके, तो ये पास होगी। अब ये ब्रेन ने जब डिसीजन लिया और जो पास होने वाली जो मैसेजेस है वो भी न्यूरॉन ही के थ्रू ही जा रही है, लेकिन ये वही न्यूरॉन नहीं है, ये दूसरे न्यूरॉन है, वो मोटर न्यूरॉन है। ओके, सो ये मोटर न्यूरॉन उनके थ्रू रिस्पॉन्स वाले मैसेजेस जा रहे हैं। देन इफेक्टर ऑर्गन, मतलब जिसको सही में जहां पे हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जिसको इफेक्ट एक्शन लेनी है, दैट इज द इफेक्टर। जैसे ये मेरा लेग है तो पूरा का पूरा ऑर्गन है, भाई हटाओ यहां से पैर। ओके, एंड देन दी रिस्पॉन्स, ये हटा लिया उसको क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स। दैट्स इट, समझ में आया? ये सब कुछ 1 सेकेंड के 1 लाख के मतलब पार्टीशन कर दे हम, फ्रैक्शन कर दे, 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख, वो जो सेकंड आएगा ना, उससे भी कम टाइम में ये सब कुछ हो जाता है, सब कुछ। सीधी ब्यूटी। मैं कुछ बोलने वाला था, फिर तुम लोगों का क्वेश्चन आया, उसमें रह गया। मैं बोलने वाला था कि सी दी गुडनेस और द ब्यूटी ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेन द गॉड हैज क्रिएटेड और नेचर हैज क्रिएटेड, बस इतना ही याद आ रहा है। मैं कुछ बोलने जाने वाला था बट शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा, उसमें रह गया। अब क्या बोलने चाह रहा था वो अभी याद नहीं आ रहा है, बट वॉट एवर, यही कि ये देखो इतनी फास्ट सिस्टम, इतनी फास्ट। ओके, और कितना मतलब कोई बना सकता है क्या ऐसे रोबोट, बना सकता है ऐसा रोबोट इतना फास्ट बना कर दे, एक्शन ले ले ऐसा? बना तो दिया हम लोग क्या। हाँ जो रोबोट मानो तो हम लोग बना दिया, बस अब कुछ नहीं बनेगा, लाइक दैट। ओके, समझ में आया? रिसेप्टर ऑर्गन और इफेक्टर ऑर्गन सेम? रिसेप्टर ऑर्गन और इफेक्टर ऑर्गन, यस, दे कैन बी कॉल्ड एज सेम ऑर्गन्स बिकॉज दे आर सेंसिंग, बट इफेक्टर ऑर्गन नहीं सेम वैसे बोला जा सकता है क्योंकि एक ही जगह पर है, जगह उनकी लोकेशन एक है, बट रिसेप्टर ऑर्गन्स है, उनका मेन फंक्शन क्या है, सेंस करना। उनका मेन फंक्शन डिसीजन को पास ऑन करना वो नहीं है, या एक्शन लेना उनका काम नहीं है, उनका काम सिर्फ क्या है, सेंस करना। सो वी कैन कॉल इट दे आर डिफरेंट, बट हाँ लोकेशन सेम है, लोकेशन जो है वो सेम है, मतलब वहीं पे है वो लोग, लेकिन इफेक्टर ऑर्गन्स जो है वो सेंस नहीं करेगा और रिसेप्टर ऑर्गन्स है वो एक्शन नहीं लेगा, दोनों डिफरेंट। हाँ, फंक्शन डिफरेंट, लोकेशन उनकी जो बॉडी में है दैट कैन बी सेम। अलग भी हो सकती है लोकेशन, लोकेशन अलग भी हो सकती है कि मतलब
मेरा मसल्स है, मुझे पैर हटाना है, तो मेरा इफेक्ट और मैं मेरे घुटने से ही पैर को ऐसे मोड़ दूंगा कि चलो भाई यहाँ मच्छर है, ये साइड चलो, तो मैंने घुटने से ही पैर को मोड़ दिया, तो उस टाइम पे मेरा इफेक्टर ऑर्गन हो गया ये नीज, उस टाइम पे पर्टिकुलरली इन दैट सेंस। बट जल रहा है, यहां से मैंने पूरा का पूरा ऐसे हटा लिया, तो फिर वहीं पे ये से मेरी टो है, वो मेरा इफेक्टर ऑर्गन हो गया। मतलब फंक्शन क्या है, जो हमारा सेंसरी ऑर्गन्स है, रिसेप्टर्स है, वो सेंस करता है, सिर्फ एक्शन नहीं ले सकता, और इफेक्टर ऑर्गन्स है वो सेंस नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक्शन ले सकता है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? यहां तक रखते हैं, जल्दी घर जाओ नहीं तो फोन आने लगेंगे। कितना टाइम हुआ है? 50 हो गया है। चलो चलो, ओके, दैट्स इट।